स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंप्लीशन। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इनको हम देखेंगे। इथीन के रिएक्शन है। इथीन जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ तो क्या प्रोडक्ट आती है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ जब इथीन जो है वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, ये हम देखेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस के साथ जब इथेन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, और इसी तरह वाटर या स्टीम के साथ जब इथेन जो है वो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी। नंबर एक हम बात कर लेंगे यहाँ पे ब्रोमीन के साथ, कि ब्रोमीन के साथ जब इथेन रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास CH। ठीक है, इस तरह से ये H है, ये H CH2। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास CH2, और ये जो डबल बॉन्ड है इथीन का ये यहाँ पे टूट जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Br, इधर भी लिख लेंगे Br। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गई वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट आ गई डाइब्रोमो। चूंकि दो ब्रोमीन है तो हम कहेंगे डाइब्रोमो इथेन। डाइब्रोमो इथेन हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डाइब्रोमो इथेन। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब इथीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। इथीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा वाटर, H2O वाटर, और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस जो है हीट जो है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है ये रिलीज होगी। तो इथीन की जब कंबस्टन होगी, यानी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कंबस्टन होगी, बर्निंग होगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, गैसेस फॉर्म में इनमें जी लिखा हुआ है, इट मीन के स्टीम। ठीक है जी, और उसके बाद हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन 4 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं जी 2 हैं, तो इनको भी बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे कार्बन को भी बैलेंस कर लेते हैं। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 2 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा। अब ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस हो गया। तो इस तरह से इथीन की जब कंबस्टन होती है तो हमारे पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ ही हीट प्रोड्यूस होती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जब H2 हाइड्रोजन गैस के साथ जब इथीन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो जब हाइड्रोजन गैस के साथ इथीन रिएक्ट करेगा तो इस केस में हमारे पास एक कैटलिस्ट यूज होगा, और वो हमारे पास क्या होगा जी, निकल। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कि इथीन जो है CH2, और इसी तरह CH2, इसको मैं थोड़ा लिख लूँ सही करके, CH2, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन की जो है यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब जो है इसमें से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया है और इसको हम कहते हैं इथेन। ठीक है जी, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ गया जी, इथेन आ गया। और यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज़ किया, और कैटलिस्ट हमने क्या यूज़ किया जी, निकल। और हमने टेम्परेचर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको टेम्परेचर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया जी, यहाँ पे इथेन आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी कि प्लस यहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया। ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुई हाइड्रोजन की। जो हम वनस्पति घी बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, और निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर जब हम देते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है। इसके मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे वाटर का जो है वो रिएक्शन देख लें कि इथीन जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हम कहते हैं कि इथीन जब स्टीम के साथ जो है हम इथीन को ट्रीट करेंगे, ठीक है, और इधर भी हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे और वो हमारे पास कैटलिस्ट होगा H3PO4। ठीक है, फास्फोरिक एसिड होगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड होगा, और इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा।
इथीन को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, स्टीम के साथ, और टेम्परेचर यहाँ पे हम देंगे हाई टेम्परेचर। कंडीशन क्या है जी, हाई हाई टेम्परेचर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास इथेनॉल आ जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। हाई टेम्परेचर हमने यूज किया, टेम्परेचर के लिए मैं TEMP लिखूंगा यहाँ पे। और इस तरह से फास्फोरिक एसिड जो है हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया है। कैटलिस्ट हम कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, खुद रिएक्शन में हिस्सा ना ले, खुद रिएक्शन में जो है वो हिस्सा ना ले, बल्कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो केमिकली अनचेंज रहे। यहाँ पे हमने बात की कि इथीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इथेन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे बात की है कि हम जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो है उसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी, H2 हाइड्रोजन गैस, मैं यहाँ पे G लिख लूंगा। ठीक है, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, निकल की मौजूदगी में, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। और टेम्परेचर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, बनस्पति घी, बनस्पति, सॉरी इसके स्पेलिंग गलत हो गए, बनस्पति घी। ठीक है, जो हम घरों में डेली जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने कुछ रिएक्शंस देखे इथीन के और इनकी हमने कंप्लीशन की। हाँ, हमारे पास जो रिएक्शन थे उसमें ये था कि इथीन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगी वो हमने देखा। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ जब इथीन रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगी। इसी तरह हाइड्रोजन गैस और वाटर के साथ या स्टीम के साथ जब इथीन रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगी।